Welcome everyone to the channel Curious You. पेट्रोल प्राइसेस आर हाइकिंग डे बाय डे, बट क्या आप लोग जानते हैं आपका ये पेट्रोल इंजन वर्क कैसे करता है? पेट्रोल इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज a spark ignition engine works on Otto cycle, which was named after Nicholas August Otto, who discovered this engine in 1876. The major products used in the construction of spark ignition engine are cylinder body, valves, spark plug, crank, and piston. Before we go any further, it is important to get familiar with two terms, top dead center and bottom dead center. When the distance between the top surface of piston and inside of the cylinder body is minimum, it is called top dead center. यानी जो पिस्टन है जब वो सिलेंडर बॉडी के एकदम नज़दीक होगा उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं, एंड द रिवर्स इज बॉटम डेड सेंटर, यानी जब वो सिलेंडर बॉडी से सबसे दूर होगा, फार्देस्ट पॉइंट, वो बॉटम डेड सेंटर है. इन अ 4-stroke SI engine, there are 4 cycles. The crank rotates by 180 degree in each cycle, thereby completing one cycle in 720 degrees. Here first comes suction stroke, जिसमें इनलेट वाल्व ओपन होती है, जिसके द्वारा फ्यूल एयर मिक्सचर आपका सिलेंडर बॉडी में आता है और पिस्टन धीरे धीरे TDC से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है. इस मूवमेंट से सक्शन क्रिएट होता है और जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर थ्रू वाल्व आ रहा है वो इसी कारण आ रहा है. जैसे ही आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचता है वैसे ही इनलेट वाल्व क्लोज हो जाती है और दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक. इस स्ट्रोक में पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर, thereby compressing the air fuel mixture. Now starts the third and major stroke, which is called combustion stroke or the power stroke. इस पॉइंट पे स्पार्क इग्नाइट किया जाता है, जो उससे एक फ्लेम डेवलप होता है और जैसे ही वो फ्लेम प्रोपगेट करता है, combustion of fuel takes place, and because of the pressure of the gases, piston moves from top dead center to bottom dead center. Now comes the fourth stroke, which is called exhaust stroke. इस स्ट्रोक के दौरान आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है एंड पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर्स, thereby removing the exhaust gases of combustion from the outlet valve. So this is how your petrol engine works. बट आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों से एक अजीब सी साउंड आती है कभी कभी. SI इंजन व्हीकल से जो साउंड आती है उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नॉकिंग. नॉकिंग का रीज़न समझने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द थर्ड स्ट्रोक, विच इज़ कॉल्ड कंबशन स्ट्रोक. फ्रेंड्स, कंबशन स्ट्रोक में एक्चुअली हो क्या रहा था? स्पार्क इग्नाइट हो रहा था जिससे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वो फ्लेम ट्रैवल करती है और जिस जिस एयर फ्यूल मिक्सचर के कांटेक्ट में आती है उतना एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर पिस्टन पे पड़ता है. सिलेंडर बॉडी में जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सारा एक साथ नहीं बर्न होता. नॉकिंग के केस में क्या होता है, एक जो आपका नॉर्मल फ्लेम चल रहा है उसके आसपास कंबशन हो रहा है, उसके अलावा एक और किसी पॉइंट पे कंबशन हो जाता है, 1 या 2 पॉइंट पे, ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो उसकी वजह से एक अलग प्रेशर क्रिएट हो जाता है. तो वहाँ जो प्रेशर इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से जो साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंट्रोल द नॉकिंग. सी, व्हेन इट कम्स टू द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, इट कैन बी कंट्रोल्ड इन 2 मेजर वेज. One is to decrease the compression ratio, so the air fuel mixture will not readily ignite without the availability of propagating flame. Second है, इंजन को प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए. अगर सिलेंडर बॉडी को प्रॉपरली कूल नहीं किया गया है और उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे टेम्परेचर हाई हो गया है, सो उस पॉइंट पे बिना फ्लेम के भी फ्यूल इग्नाइट कर जाएगा और नॉकिंग विल टेक प्लेस. If you are curious, stay connected on Curious You. Subscribe and share this page to all you know. Thank you.